प्रीवियस क्लास में रिलेशन के हम लोग ने 2 या 3 क्वेश्चन जो है देख लिए हैं जो 5 मार्क्स के आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आएंगे। आज भी हम 5 मार्क्स के जो बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकते हैं और इस प्लेलिस्ट में हम बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 5 मार्क्स का एक आता ही है, मतलब आ ही जाएगा, जान लीजिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वो आपको क्वेश्चन देख के समझ में आएगा, तो वीडियो को पूरा अंत तक आप लोग ज़रूर देखें। आइए क्वेश्चन को जो है स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, देखिएगा। n धन पूर्ण संख्याओं का समुच्चय है, कैपिटल N धन पूर्ण संख्याओं का समुच्चय है और n में संबंध r इस प्रकार परिभाषित है कि x माइनस वाई 3 से विभाज्य है और x y बिलोंग्स टू n है, तो सिद्ध कीजिए कि r तुल्यता संबंध है। देखिए बेटा, आपको नेचुरल नंबर का दिया है, जो है सेट किसका दिया है, नेचुरल नंबर का ना। n धन पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय है, n जो है कैपिटल N धन पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय है, मतलब नेचुरल नंबर हुए ना। तो नेचुरल नंबर का आपको क्या दिया है, सेट दिया है ना। और रिलेशन को इस तरह जो है परिभाषित किया गया है, किस तरह, इस तरह परिभाषित किया गया है कि x कामा वाई सच दैट x माइनस वाई 3 से क्या है, विभाज्य है। 3 से क्या है, विभाज्य है। x कामा वाई नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है ना। तब आपको प्रूफ दैट क्या करना है कि r इज़ अ इक्विवेलेंस रिलेशन। तब आपको सिद्ध करना है कि r एक तुल्यता संबंध है। तब आपको सिद्ध करना है कि r एक तुल्यता संबंध है। तो कल हम लोग ने इस टाइप का एक क्वेश्चन लगाया था ना, और इस टाइप का एक क्वेश्चन 101% आपके एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया। आप देखिए प्रीवियस ईयर का पेपर देखिए, बहुत बार इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं ना। तो चलिए साथ में करिए। नेचुरल नंबर का सेट है ना, ठीक है, नेचुरल नंबर का सेट है। अभी अगर हम इसका नेचुरल नंबर आप जान ही रहे हैं ना, 1 2 3 कहाँ 0 होगा जी, 1 2 3 होगा ना, 1 2 3 ऐसे 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इसका अगर हम नेचुरल नंबर का नेचुरल नंबर से क्रॉस करेंगे, देखो 1 कामा 1 1 कामा 2 1 कामा 3 ऐसे एंड सो ऑन, ऐसे 2 कामा 1 2 कामा 2 2 कामा 3 एंड सो ऑन। देखो डबलेट वाले भी मिल रहे हैं कि नहीं, और नॉन डबलेट वाले भी मिल रहे हैं, है ना। तो अभी हम इसका क्रॉस आपको करने के लिए कहें तो आप क्रॉस ही करते रह जाएंगे, पता चलेगा आप खुद ही ना क्रॉस हो गए, पता चला कि अब इस दुनिया में आप रहे ही नहीं। तो यहाँ पे अब इसके क्रॉस से अगर इसको राइट करने का सोच रहे हैं तो फिर इस जन्म में तो नहीं राइट कर पाएंगे, आप खुद ही राइट हो जाएंगे। इस वजह से यहाँ पे आप कंडीशन को यूज करेंगे ना, तो बगैर आप राइट हुए क्वेश्चन को कुछ मिनटों में कर लेंगे या कुछ सेकेंडों में कर लेंगे। तो पहली हेडिंग यहाँ पे क्या देने वाले हैं आप, स्वतुल्य संबंध की हेडिंग देने वाले हैं। ये हेडिंग देकर आप क्या करिए ना, स्वतुल्य में क्या होता है आप जान गए हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, इटसेल्फ से रिलेटेड होना चाहिए। तो एक एलिमेंट लो और वो एलिमेंट क्या करोगे, x बिलोंग्स टू क्या कराओगे, बताओ, x बिलोंग्स टू क्या कराओगे, गिवन सेट कराओगे। रिफ्लेक्सिव में हमेशा x बिलोंग्स टू एलिमेंट को क्या कराओगे, गिवन सेट से बिलोंग कराओगे ना। अब मतलब ये जो नेचुरल नंबर है समझ रहे हैं ना, फर्स्ट वाला भी एलिमेंट रिफ्लेक्सिव के केस में क्या होगा, इनपुट भी x होगा और आउटपुट भी x होगा ना। ये देखो ये आपका इनपुट है कि नहीं, और ये आउटपुट। अब यहाँ पे दोनों जगह क्या हो जाएगा, x और x होगा। अब ये जो x कामा x है दैट मीन्स क्या आएगा, 0 आएगा, क्या आएगा 0। और 0 3 से विभाज्य है कि नहीं, बताओ, 0 क्या है 3 से। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, x माइनस x, और यहाँ पे क्या लिखोगे, 3 से विभाज्य है, सही है ना। अगर x बिलोंग्स टू क्या है, नेचुरल नंबर, तो x माइनस x क्या आएगा, 0। 3 से विभाज्य है कि नहीं, बताओ। तो जो जब हमने क्या किया, सेट के एलिमेंट को इटसेल्फ से रिलेटेड कराया, तो इस रिलेशन को फॉलो किया कि नहीं,
रिलेशन को फॉलो करने का मतलब 3 से डिविजिबल होना चाहिए था। तो जब एवरी एलिमेंट मतलब एक एलिमेंट को इटसेल्फ से ही जो है हमने क्या किया, रिलेट किया, तो देखो 0 आया ना, और 0 3 से विभाज्य है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि x कामा x बिलोंग्स टू क्या करेगा, R करेगा। एग्जाम्पल ले लो ना, एग्जाम्पल ना, जैसे आप जैसे कोई एलिमेंट 2 लिए हो ना, अब 2 को 2 से ही रिलेट कराओ, तो यहाँ पे रिलेशन क्या है कि दोनों का डिफरेंस करना है, दोनों का डिफरेंस करना है, वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। यही रिश्ता तो दिया गया है। क्या रिश्ता है कि जो भी आप एलिमेंट लो ना, उनका क्या करो, आप अंतर करो, और वो अंतर किससे होना चाहिए, और जो एलिमेंट लेना है तुमको कहाँ से लेना है, नेचुरल नंबर से। जैसे मैंने कोई एक एग्जांपल, ऐसे तो बहुत सारे हैं, तो आप मैंने कहा 2 ही ले लो, 2 लो तो 2 को 2 में सब्ट्रैक्ट करो, तो देखो 0 आया कि नहीं भाई, 2 में 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे 0, तो 0 क्या है ना। और रिफ्लेक्सिव में क्या है, जो एलिमेंट लो, जो इनपुट लोगे वही आउटपुट भी लेना है ना, मतलब एलिमेंट को इटसेल्फ से रिलेट कराना होता है ना। तो ऐसे में चाहे आप 2 लो, चाहे 3 लो, चाहे 4 लो, सब हमेशा 0 ही तो आ जाएगा। और 0 तो हर कोई से डिविजिबल होता है, 0 तो हर कोई से डिविजिबल होता है, तो 3 से भी नहीं होगा। तो 2 - 2 3 से विभाज्य नहीं है, तो ये भी जो आएगा 0 आया वो भी 3 से विभाज्य होगा। ये एग्जाम्पल ये बताता है कि 2 कामा 2 किससे बिलोंग किया, इस रिश्ते को क्या कर रहा है, इस रिश्ते का रिस्पेक्ट कर रहा है कि नहीं, इस रिश्ते से बिलोंग कर रहा है बस ना। तो आप कुछ ज़्यादा स्पष्टीकरण चाहिए तो आप इधर कंडीशन में सॉल्व करो और इधर ऐसे एग्जाम्पल दिखा लो। अगर आपको ज़्यादा दिखाने का शौक़ है ना, तो आप दोनों चीज़ें दिखा दीजिए, एग्जामिनर और आपसे प्रसन्न होगा ना कि आप तो फील करना जानते हो, आप चीज़ों को फील कर रहे थे ना। आप यहाँ तक आ गया, हो गया, स्वतुल का काम तमाम। अब किसका आएगा नंबर, सम्मित का। तो खूब अच्छे से समझो मेरे साथ, बाकी दोबारा करना, क्वेश्चन लिखे रहो बस ना, दोबारा करोगे, कम से कम नहीं नोट करे रहोगे तो करोगे एक बार ना। तो ऐसे करना है, समझ में आ गया है। अब यहाँ पे सम्मित में क्या होगा, उल्टा पुल्टा दिखाना होता है। तो ये जैसे x कामा y है तुम्हारे पास, तो तुम y कामा x लेके चलो ना। अब यहाँ पे क्या करोगे, माना क्या करोगे, y कामा x, क्या करोगे, y कामा x बिलोंग्स टू R करोगे। तो क्या हो जाएगा बताओ, रिश्ता क्या है कि इनको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। बेटा रिलेशन क्या दिया है कि इनको सब्ट्रैक्ट करो, 3 से क्या होना चाहिए ना। तो यहाँ पे देखो y - x, ये आपने क्या माना है कि ये इससे बिलोंग कर रहा है। तो अगर ये इससे बिलोंग कर रहा है तो ये 3 से क्या होगा, विभाज्य होगा कि नहीं बताओ, विभाज्य होगा। तो अब माइनस कामा कर लो, तो x - y भी 3 से विभाज्य होगा कि नहीं बताओ। कन्फ्यूजन है तो एग्जाम्पल ले लो। अब माइनस को क्या करो, भूल जाओ, तो भी 3 से विभाज्य होगा कि नहीं बताओ। माइनस लगा रहेगा तो भी विभाज्य होगा, माइनस को छोड़ दोगे तो भी तो 3 से विभाज्य होगा। आया, ऐसा आने पे क्या हुआ, यही आ गया। और ये आने पे क्या हुआ करता है, तो यहाँ पे x कामा y बिलोंग्स टू क्या, अतः R एक। अब यहाँ पे एग्जाम्पल आप दिखाना, अगर आपको मतलब आप क्लियर करना चाहते हो, एग्जामिनर का क्या दिल जीतना चाहते हो ना, मन तो जीत ही लिए हो, अगर दिल जीतना चाह रहे हो तो एग्जाम्पल दिखाना। क्या, अब जैसे आप जा रहे हो भाई नेचुरल नंबर में करोगे, तो अगर 2 कामा 3 लोगे तो 3 कामा 2 भी ना, ऐसे कोई भी एग्जाम्पल ना लेना, नहीं चिट हो जाओगे। वो लेना जिससे क्या हो, जो 3 से डिविजिबल हो, समझ रहे हो ना। जैसे अब ऐसे सोचो, ये तो इसमें तो बहुत सारे मिल जाएंगे ना, 2 कामा 1, 2 कामा 2, 2 कामा 3। अब 2 कामा 3 में सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, तो एक ही आएगा, तो कहाँ डिविजिबल है, 2 कामा 3 तो ये हो ही नहीं सकता। 2 कामा 4, 2 कामा 5, 2 कामा 5 देखो ना, तो 2 कामा 5 तो 5 कामा 2 आना चाहिए कि नहीं। अब ऐसे इसी में से एक एग्जाम्पल लेना है बस, तुमको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो ना, नहीं तो 4 कामा 1 का कर लो, 4 कामा 1 तो 1 कामा 4, देखो 3 से डिविजिबल है ना। तो कोई एक एग्जाम्पल लो, क्योंकि एग्जाम्पल तो इनफाइनाइट होंगे, नेचुरल नंबर का क्लास है तो इसमें तो बहुत सारे होंगे।
उनका करते रहोगे कि ये 4, 1 बिलोंग्स टू आर। तो बताओ देखो 4 - 1 देखो 3 से विभाज्य है कि नहीं बताओ। 3 से विभाज्य है ना, बताओ। तो इस तरह क्या होगा 4, 1 है, तो अगर 1, 4 किया जाए 1, 4 किया जाए तो क्या आएगा -3 आएगा। तो -3 भी 3 से विभाज्य नहीं है, बताओ। समझ में आ रहा है? अच्छा, इसमें तो ये नहीं आप कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि गुरुजी ये माइनस आ रहा है तो नेचुरल नंबर है ही नहीं। इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, क्योंकि जो आउटकम है वो 3 से विभाज्य हो सकता है, लेकिन x और y नेचुरल नंबर होने चाहिए। ये और ये तो नेचुरल नंबर है ना, ये और ये। आउटकम थोड़ी कह रहा है क्या होना चाहिए, x और y के बारे में कह रहा है नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो ये देखो, अब ये 3 से विभाज्य माइनस छोड़ देंगे तो भी तो विभाज्य होगा। तो आपने 4, 1 बिलोंग्स टू किया, तो 1, 4 भी देखिए बिलोंग्स टू आर कर दिया है कि नहीं। बस ऐसे आप बगल एग्जाम्पल भी दिखा सकते हैं और इस तरीके से आप कर सकते हैं। समझ गए ना? तो ये आपका स्वतुल हो गया, सम्मित हो गया। इस टाइप के प्रश्न बहुत सारे हैं बच्चों। भी कल हमने आपको दिया था, अभी 2 और दूंगा मैं आपको, घर पे आप करिएगा। अभी आप टेंशन नहीं लो। तो यहाँ तक समझ में आ गया है स्वतुल, सम्मित और आपने दिखा दिया। अब क्या दिखाएंगे, संक्रमक। तो यही थोड़ा संक्रमक में क्या होता है, ज़्यादा जो है अटेंशन आपका चाहिए होता है, ज़्यादा ध्यान चाहिए होता है संक्रमक में। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, संक्रमक के लिए क्या करना होता है, 2 ऑर्डर्ड पेयर लेके चलते हैं ना, और अगला वाला हमको दिखाना होता है। तो हमारे पास x y है ना, हमारे पास x y है, तो हम क्या लेके चलें ना, x z बिलोंग्स टू r, तथा क्या कर लें, z y बिलोंग्स टू r कर लें ना। x y वाला तो जान ही रहे हो, अगर x - y ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, x - z ना, तो 3 से विभाज्य है कि नहीं बताओ। फिर यहाँ पे z - y 3 से विभाज्य है। तो डिविजिबल वाले केस में मैंने बताया था, यहाँ पे ऐड करना पड़ता है। अब यहाँ पे हेंस देयरफॉर क्या करोगे, x - z प्लस z - y भी 3 से विभाज्य होगा कि नहीं, भी 3 से क्या होगा, आल्सो विभाज्य होगा ना। कन्फ्यूजन है तो एग्जाम्पल ले लो, है ना, कि जैसे 6 और 18, 6 भी 3 से विभाज्य और 18, तो 24 भी 3 से विभाज्य होगा। जोड़ोगे तब भी, घटाओगे तब भी, लेकिन जोड़ने पे फ़ायदा है। जोड़ने पे आप जो दिखाना चाह रहे हो, देखो ये आपका कैंसिल हो गया कि नहीं, क्या गया, x - y भी 3 से विभाज्य है कि नहीं बताओ। अब वही आपका गिवन वाला आ गया कि नहीं, गिवन वाला आ गया, बोले तो x, y बिलोंग्स टू r हो गया कि नहीं। अतः आर एक संक्रमक संबंध है। समझ में आया? अब इसमें भी एग्जाम्पल ले सकते हो ना। ऐसे क्या एग्जाम्पल लोगे बताओ, क्या एग्जाम्पल लोगे, ठीक है, ऐसा लेना ना, इसी तरीके से। जैसे आप जैसे 3, 6, क्या 3, 6, 6, 9, देखो 3 से विभाज्य होंगे कि नहीं बताओ। अरे 3, 6 या पहले 6, 3 ले लो। 6, 3 बिलोंग्स टू आर, तथा तो अभी देखो तथा क्या होगा, 3, 9 बिलोंग्स टू आर। तो ये ऊपर क्या हो जाएगा, 6 - 3, 6 - 3 से विभाज्य है ना, तो बिलोंग कराए हैं ना, तो 3 देखो 3 से विभाज्य हुआ कि नहीं। ऐसे यहाँ पे 3 माइनस क्या करोगे, 9, तो ये तो 3 से विभाज्य होगा ही। देखो -6 3 से विभाज्य है कि नहीं। अब इनको जोड़ दो, जोड़ोगे लेकिन हो जाएगा सबट्रैक्ट, तो भी 3 से विभाज्य होगा कि नहीं। देखो -3 भी तो 3 से विभाज्य है, बस समझ में। तो आप ऐसे एग्जाम्पल भी दिखा सकते हो ना, अगर दिल जीतना चाहते हो। बाकी अपना नंबर चाहे दिल जीतोगे चाहे उसका मन जीतोगे, नंबर तुमको वही मिलेगा। और दिल जीतने के चक्कर में कई बार आप लोगों से गड़बड़ी हो जाएगी, इसलिए ज़्यादा दिल मत जीतिएगा। बस ये जो बता रहे हैं कंडीशनल, यही लगा दीजिएगा, ठीक है। आप अपना फील आप जो है घर पे आके इसको कर लीजिएगा, फील लेने के लिए ना, आत्मा की शांति के लिए आपको ये करना पड़ता है ना।
तो इसको आप घर पे अपने कॉपी में कर लीजिएगा और हमको लाके दिखा दीजिएगा। बाकी यहाँ पे इतना करिएगा, नहीं तो कभी कभार एक आध एग्जाम्पल आप नहीं सोच पाए, इधर उधर हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। बाकी जो कर सकता है करे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है और आपको 5 नंबर की प्राप्ति हो चुकी है ना। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, चूँकि संबंध स्वतुल, सममित और संक्रामक है, अतः दिया गया संबंध एक तुल्यता संबंध कहलाएगा इत सिद्धम। यही क्या करना था, सिद्ध। अब आपको मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ घर के लिए, आप उनको लगाइएगा, बाकी इसको भी आपको लगाना ही है, ठीक है। तो मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ और आपके एनसीईआरटी बुक में भी मिल जाएंगे कुछ क्वेश्चन, ओके। तो आपको मैं ज़्यादा नहीं, चलिए मैं 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ ना। पहले आप ये क्वेश्चन लिख लीजिएगा, ये होमवर्क में आप ये लिखिएगा। होमवर्क में क्या है, आपको पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय आई दिया है, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय आई दिया गया है और आर को इस तरह जो है डिफाइन किया गया है कि x, y सच दैट x माइनस वाई 5 से विभाजित है। क्या है, 5 से विभाजित है ना। और x y आपका किससे बिलोंग कर रहा है, r से, i से। तो आपको प्रूफ दैट करना है r इज इक्विवेलेंस रिलेशन, r एक तुल्यता संबंध है। समझ गए क्वेश्चन को, बोलो हो जाएगा। घर पे ट्राई करना, नहीं होगा तो कल आना बताएंगे। ये वाला है पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय में, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय इसमें भी दिया है, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय यहाँ भी दिया है। पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय को हम किससे, आई या जेड से रिप्रेजेंट करते हैं ना, बोलो। तो पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय दिया है, सेट दिया है ना। और रिलेशन को कैसे डिफाइन किया है, ऐसे ना कि a, b सच दैट, ये अच्छा है, व्हाट लगाने वाला आपका क्वेश्चन है ये, 3a + 4b बराबर 7 से विभाज्य है। विभाज्य की जगह भाज्य भी बोल सकता है, विभाज्य की जगह भाज्य भी बोल सकता है, जहाँ a, b बिलोंग्स टू क्या है, i है। और आपको क्या प्रूफ दैट करना है कि r एक तुल्यता संबंध है। क्या है, तुल्यता संबंध है, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में देखे गए हैं, बहुत बार पूछे गए हैं। ये वाला और ये वाला जो अभी मैंने कराया और ये वाला, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। कल भी मैंने इस टाइप का कराया था, ये भी पूछा जा सकता है ऐसे ही। अगर एग्जामिनर का ज़्यादा टफ में कहा तो ये क्वेश्चन दे देगा। समझ गए ना यहाँ तक, बोलो। और ये वाला क्वेश्चन भी मैंने कराया था, उसको तुम लोग रिवाइज मार देना, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन एक बार फिर से रिवाइज मार देना। क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय x है, वास्तविक संख्याओं के जो समुच्चय है वो x से रिप्रेजेंट हो रहा है। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है ना, x से है। तो r आपका क्या है, देखो r a, b, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लाइन खींच दिया, सच दैट वाली लाइन है, सच दैट वाली लाइन है। a बिलोंग्स टू क्या है, x, b बिलोंग्स टू क्या है, x ना, b बिलोंग्स टू भी x है, तथा a बराबर b दिया है, इक्वल टू वाला है। तो सिद्ध कीजिए r एक तुल्यता संबंध है। क्वेश्चन को समझ में आ रहे हैं, जैसे 2 रिलेशन इक्वल टू से रिलेटेड हों तो सिद्ध कीजिए एक तुल्यता तो होंगे भाई। a से रिलेटेड हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो गया, a b से b a से रिफ्लेक्सिव हो गया ना, a b से b c से, तो b से b गया, a c से हो जाएगा। तो देखो ऐसे करना है, बताओ ये क्वेश्चन समझ पाए। ये सच दैट है, a, b जो सच दैट लगाते थे ऐसे लाइन खींच देगा। और a किससे बिलोंग कर रहा है, x, और b भी किससे बिलोंग कर रहा है। अरे सेट यहाँ पे कौन है, x है ना। x किसका काम कर रहा है, सेट का काम कर रहा है, रियल नंबर के सेट का काम कर रहा है। x हाँ रियल नंबर के सेट का काम कर रहा है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। समझे, क्वेश्चन में बोला रहेगा, मैं तो शॉर्ट में लिखा हूँ क्वेश्चन, समझ गए, लिख लिए। तो इन क्वेश्चनों को भी आप जो है घर पे लगाइएगा। बताइए, तो यहाँ तक के क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गए हैं। अब देखिए, एक मैं बहुत ही फाड़ू क्वेश्चन आप लोग को, एक क्या मैं 2 क्वेश्चन बहुत ही फाड़ू आपको सिखाने वाला हूँ। क्वेश्चन आप साथ में लिखिएगा हमारे, बहुत ही दमदार क्वेश्चन, आपको मज़ा आ जाएगा। मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन देखने के बाद ही
आप एकदम आनंदित हो जाएंगे कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना, लेकिन मैं कल कराऊंगा क्योंकि आज थोड़ा सी आवाज़ ज़्यादा हो रही है ना, लेकिन मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत ही मतलब अच्छे प्रश्न हैं जिनको थोड़ा कम आवाज़ में मैं बताऊंगा ना, क्योंकि आज शोर ज़्यादा है ना, ये चक्की जो है आज ही चलनी थी ना, और मैं क्वेश्चन यहाँ पे करा रहा हूँ ना। ठीक है, अब आप देखिए और बहुत सारे प्रश्न हैं मेरे पास तो ना, प्रश्नों की जो है ना कोई दिक्कत नहीं है, इवन वाला हो ही गया था। ठीक है, एक देखिए आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, अभी आपको करना है मेरे साथ। ठीक है ना, आपको क्या दिया है बच्चों, देखो बहुत ही प्यारा प्रश्न है। तो a कामा बी सच दैट a इक्वल टू ना b स्क्वायर है, a इक्वल टू क्या है b स्क्वायर है, a कामा b बिलोंग्स टू क्या है नेचुरल नंबर है ना। तो आपको बताना है कि सो दैट आर सेटिस्फाई नॉन ऑफ द ना रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव ना। तो आपको क्या बताना है कि आर जो है क्या होगा, आर के बारे में बताना है ना, आर जो है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव ना होगा कि नहीं होगा ना, तुल्यता ना आपको जांच करनी है, तुल्यता की बात नहीं, ये नहीं सो दैट करना कि तुल्यता ही है। आपको ये रिलेशन दिया, इस रिलेशन में आपको चेक करना है कि स्वतुल है या नहीं है, सम्मित है या नहीं है, और संक्रमक है या नहीं है, यस या नो का आंसर देना है। ठीक है, और तीनों रहेगा तुल्यता हो ही जाएगा। चलो इसकी पहले चेक करो। तो यहाँ पे स्वतुल हेडिंग का ये मतलब है, ये चेक करना है, हम चेक करने जा रहा है स्वतुल संबंध है कि नहीं है। चलो चेक करते हैं बच्चों। नेचुरल नंबर दिया है, ए और बी क्या है नेचुरल नंबर है, ए और बी क्या है नेचुरल नंबर है। ठीक है ना, तो नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल नंबर का अगर आप देखो नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर आप समझ रहे हो 1 2 3 चवन्नीगिरी यही होते हैं, ये नेचुरल नंबर्स आपके होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप जैसे 1 कामा 1 1 कामा 2 1 कामा 3 ऐसे बनेगा। अब अगर 1 कामा 1 है तो यहाँ पे जब इस रिलेशन में रखोगे 1 बराबर 1 का स्क्वायर तो 1 बराबर 1 आ जाएगा। लेकिन अगर 1 कामा 1 के अलावा कुछ लो, 1 कामा 2 लो, तो यहाँ पे 1 यहाँ पे तब बराबर होगा। ये रिलेशन क्या कह रहा है, ए का और बी का, जब बी का आप स्क्वायर करो तो ए के बराबर आए, समझ रहे हैं ना। जो सेकेंड वाला कंपोनेंट होगा आर्डर्ड पेयर, रिलेशन किससे बनता है आर्डर्ड पेयर से। तो यहाँ पे आपको रिलेशन का आर्डर्ड पेयर दिया है कि नहीं बताओ, ये सेकेंड वाला कंपोनेंट है कि नहीं, और ये फर्स्ट वाला कंपोनेंट है। तो यहाँ पे रिश्ता क्या कहा जा रहा है कि सेकेंड वाले कंपोनेंट का स्क्वायर फर्स्ट वाला कंपोनेंट है। तो अगर आप 1 कामा 1 पे करोगे तो आ जाएगा, लेकिन 1 कामा 2 पे करोगे तो 1 कामा 3 पे करोगे 1 कामा 2 नहीं आएगा, 1 कामा, लेकिन डबल एट पे तो आ रहा है, 1 कामा 1 पे आया। लेकिन अब अगर 2 कामा 2 का डबल एट लो तब होगा नहीं, 3 कामा 3 का लो तो रिफ्लेक्सिव है अगर, तो आल डबल एट पे होना चाहिए ना। तो देखो समझ में आया ना, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्या है रिफ्लेक्सिव नहीं है। ऐसे एग्जाम्पल से अगर आप जान जाओगे तो आपकी आत्मा को क्या मिल जाएगा, शांति मिल जाएगा। यहाँ तक आया। अब इस क्वेश्चन को हम जान गए हैं, हम एग्जाम्पल अपने माइंड में ले चुके हैं ना। अब ऐसे क्या करो, अब ऐसे देखो रिफ्लेक्सिव नहीं है, जान गए। अब ऐसे सिमेट्रिक चेक करो, सिमेट्रिक में उल्टा पुल्टा ना, जैसे 1 कामा 2, तो 1 कामा 2 पे इधर 1 उधर 4 हो गया, 2 कामा 1 पे इधर 2 उधर 1 हो गया। चलो ये तो ठीक था, एक एग्जाम्पल था। जैसे 2 कामा 3 तो 3 कामा 2 भी, क्योंकि सारे इसमें हो जाएंगे, तो इधर 2 यहाँ उधर 9, फिर इधर 3 इधर 4, तो सिमेट्रिक है नहीं, सिमेट्रिक भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है। जो ऑर्डर पेयर लेने किसमें से लेने हैं, नेचुरल क्रॉस से लेने हैं ना। जैसे आप 2 कामा 3 3 कामा 4 ये सारे मिलेंगे कि नहीं बताओ, मिलेंगे। तो अब ये देखो यहाँ पे 2 बराबर ये यही नहीं जब है ना, यह 3 3 चला भी है, 2 कामा 4 पे होगा, इधर 16 हो जाएगा, इधर 2 हो जाएगा, तो बराबर नहीं आ रहा है। तो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है
ये तीनों में कोई है नहीं है, कोई में मतलब ना क्या है स्वतुल है और ना संक्रमक है और ना सम्मित है। ऐसे एग्जाम्पल के बिहाफ पे जान लोगे कि नहीं, लेकिन अब इस चीज़ को करना है तो कैसे करोगे, क्या करोगे, करोगे ना कि बस हो गया। अब यहाँ पे लेकिन एक बात देखो, मैं आपको बता रहा हूँ मैं कैसे जान जाता हूँ, मैं यही बता सकता हूँ। पहले ना ऐसे में ये जो सेट लिखा रहता हूँ ऐसे में मैं एग्जाम्पल से देख लेता हूँ स्वतुल, सम्मित और संक्रमक, और वही के बिहाफ पर फिर मैं यहाँ पे कंडीशन बना देता हूँ। अब मैं ऐसे करूँगा कि इसको डज नॉट दिखा दूँगा, जो मैं कंडीशन दिखाऊंगा ऐसा एलिमेंट लूँगा जिसमें डज नॉट आ जाएगा, फिर ऐसा लूँगा जिसमें डज नॉट आ जाएगा, फिर ऐसा लूँगा जो नॉट बिलोंग करेगा तो मैं ऑल के लिए कह लूँगा ना। बाकी अगर एक एक स्थिति आप डिफाइन करने लगोगे कहाँ पॉसिबल है, करासे नहीं पॉसिबल है तो आप स्थिति कहाँ डिफाइन कर पाएंगे, कंडीशन के लिए ही कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हाँ ऐसे क्या करेंगे, माना जो आप करते आ रहे हैं, माना ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक एलिमेंट जो है नेचुरल नंबर से बिलोंग किया, एक नेचुरल मतलब एक क्या है, कोई एलिमेंट है 1 2 3 चवन्नी गिरी में से कोई भी हो सकता है, 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 1 भी हो सकता है। 1 पे मान लो हो गया, लेकिन 2 पे देखो, अगर समझ रहे हैं ना, अगर हम क्या करेगा ए बिलोंग्स टू एन करेगा तो अब यहाँ पे देखो आपका ए भी ए है और बी भी ए है कि नहीं बताओ, तो क्या होगा, ए बराबर ए स्क्वायर नहीं हो जाएगा। अगर मैं इसको बिलोंग कराऊंगा और इस रिश्ते में रख दूंगा, इस रिश्ते में रख दूंगा तो ए बराबर ए स्क्वायर, ए बराबर, तो ए से ए तो निकल लिया ना, ए बराबर 1 आ गया, बिलोंग करा नहीं, बिलोंग किया ना, नहीं किया ना, अब तो जान ही गए हो, तो क्या लिखोगे, ए कामा ए डज नॉट बिलोंग टू आर। क्यों, आप ये बनाओ क्या आना चाहिए था। अब ऐसे देखो 1 कामा 1 है ना, ये 1 कामा 1 पे तो आ ही जाएगा, लेकिन 2 कामा 2 देखो ना, तो यहाँ 2 और यहाँ पे 2 का स्क्वायर, तो यहाँ देखो 4 और यहाँ पे 2 बराबर है, और 1 कामा 1 पे तो आ ही जाएगा, इस पे छोड़ो। तो ऐसे यहाँ पे 3 लिए, 3 कामा 3 भी ये तो है ना, तो यहाँ 3 और यहाँ 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 9 आया, नहीं आया ना, बताओ, दोनों पक्ष बराबर आने चाहिए ना, तो कहाँ आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो ये तुम जान चुके थे कि नहीं, वो क्रिस वाला है जो ना, हम जो विलन कहता है मैंने फ्यूचर देख लिया है, तो इसमें तुम ऐसे पहले क्रॉस करके जान जाओ क्या रियलिटी है, और वही के अकॉर्डिंग यहाँ फातिया पढ़ दो इस तरीके से, बताओ। तो अब हो गया, अतारे सतुल संबंध नहीं है। अब आत्मा को शांति चाहते हो, अपने लिए भी या उसके लिए भी चाहते हो, एग्जामिनर के लिए भी, तो तुम 1 कामा 1 ना लो, वो तो उस पर जान रहे हो आ जाएगा ना, जिस पे नहीं आए आप जानते हो ना क्या, एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, तो वहाँ पे वही मछली दिखाओ जो इसको गंदा कर दे ना, वो वाला ना दिखाओ जिस पे हो जाए, तो वो तो पूरा फिर ना हो जाएगा ना आंसर, तो हमेशा वही दिखाना होता है। तो फिर जैसे क्या हुआ 2 कामा 2, आपने कहा 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ना, फिर आपने यहाँ पे इस रिश्ते में रखा, तो यहाँ 2 और यहाँ 4 आया, तो इसका क्या कंक्लूजन निकला, 2 कामा 2 डज नॉट बिलोंग टू, बस ऐसे बताओ। तो ऐसे बेटा क्वेश्चनों को करना है बस ना, मतलब बहुत ही आसान है। आप क्रॉस में ऐसे जब पूरे का आपको क्रॉस भी नहीं करना है, लेकिन काम भर का जान जाओ तुम ना, अगर सब पे दाल गलेगी तब तो ठीक है, सब पे हो जाए तो, लेकिन नहीं होगा। आगे चलो सम्मित वाला बताओ, सम्मित भी नहीं है, हम जान ही गए हैं। सम्मित का मतलब अगर 2 कामा 1 तो 1 कामा 2 सब इसमें होंगे, 2 कामा 1 तो 1 कामा 2 सब होंगे, और सब इससे बिलोंग करने चाहिए, कहाँ करेगा, नहीं करेगा। ये हम जान गए हैं, लेकिन आप जान गए हो तो ये तो आप जान रहे हो, तो यहाँ पे लिखित दोगे तब एग्जामिनर जानेगा ना कि वहाँ पे आप साक्षात लाइव रहोगे। हम जानते थे गुरुजी, आप सुन लीजिए, तो वहाँ पे आपको रिटेन करना पड़ेगा। तो ये रिटेन करने का क्या है, यहाँ पे रिटेन करना है, तो कैसे रिटेन करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलोगे, देखो एग्जाम्पल ले लो चाहे, तो फिर यहाँ पे लिखो
ये वाला है ना, ये वाला माना B कामा A बिलोंग्स टू R। तो अब यहाँ A का फर्स्ट का प्लेस कौन लेगा? B। तो B बराबर है इसका, ठीक है। अब ये आया A बराबर B स्क्वायर चाहिए ना, ला सकते हो। B बराबर A स्क्वायर आएगा। अब इसकी हेल्प से ये आ पाएगा, तो यहाँ पे B बराबर A स्क्वायर, तो क्या लिखोगे? A इज़ नॉट इक्वल B स्क्वायर। सही है, क्योंकि बराबर हो जाता तब तो ये आ जाता ना। अब ये बराबर नहीं हो सकता इसके, तो इसलिए A कामा B बिलोंग्स टू क्या? डज नॉट बिलोंग टू R। अतः एक ना, आत्मा को शांति चाहिए, सबको चाहिए होती है, सारा के खेला यही के लिए है। ऐसे एग्जाम्पल ना, क्या कोई एक लो ना, जैसे 2 कामा 3 बिलोंग्स टू क्या? R। तो यहाँ पे 2 और वहाँ पे 3 का, तो 2 बराबर 9 हुआ कि नहीं? अब अगर मैं 3 कामा 2 लूँ बिलोंग्स टू R करूँ तो भी यही आना चाहिए। अब 3 बराबर देखो 2 की घात 2, 3 बराबर क्या आया? 4। तो दोनों आए, बराबर आए? नहीं आए ना। तो इसका क्या मतलब है? क्या मतलब है जी? कि 2 कामा 3 बिलोंग्स टू R, 3 कामा 2 डज नॉट बिलोंग टू R। बस हो गया। ऐसे एग्जाम्पल भी दिखा लो, समझ में आया? लेकिन आपको एग्जाम्पल दिखाना नहीं है, मैं एक बात बता रहा हूँ, आपको तो ऐसे ही कर दोगे, आपको हो जाएगा आपका एकदम, समझ रहे हैं ना? ऐसे बाकी एक भी दिखा दिए जान रहे हैं काम का। यहाँ तक आ गया सबको? है? तो अब यहाँ पे क्या करना है बेटा? है बहुत आसान, रिलेशन एंड फंक्शन बहुत आसान है, बस लेकिन सेंस को समझो तब, तरीके को समझो तब ना। इसमें लगता है कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप कर बहुत कुछ रहे हैं ना। बस अब एक्चुअली क्या है, हम तो मतलब सारे बच्चे, हम तो गुरुजी और मतलब ओरली ही जान जा रहे हैं, ये नहीं है, ये है ना। लेकिन जब लिखने कहो, अब कैसे लिखें यही नहीं जान पाते हैं। तो इसमें आपको समझ, वैसे हर क्वेश्चन का तुम जान जाओगे क्या है क्या नहीं, लेकिन रिटेन करने का यही तरीका जो है, थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आ जाएगी आप लोगों को ना। आज मैं बहुत ही तगड़े तगड़े क्वेश्चन तुम लोगों को सिखाने वाला था, लेकिन ये चक्की जो है चल गई आज, इसलिए अब मैं कल जो है अच्छे क्वेश्चनों की चक्की चलाऊँगा ना। और कल बहुत मतलब हाई फाई क्वेश्चन हम लोग ने सीखने वाले हैं, संक्रमक संबंध। आप लोगों का प्रैक्टिकल हो जाए बस, तुरंत मैं फिर 1-2 घंटे की क्लास डेली का लगा देता हूँ, ठीक है? एक अच्छे टाइम पे, जिस टाइम पे आप लोग आ जाएं। संक्रमक संबंध, अब इसमें भी क्या है समझ गए? ये A कामा B है, 2 लेना है। कौन कौन? A कामा C बिलोंग्स टू R तथा C कामा, समझ गए? तो यहाँ क्या हो जाएगा? A बराबर यहाँ, ठीक। लेकिन आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? A इज़ नॉट इक्वल B स्क्वायर, सो A कामा B डज नॉट बिलोंग टू R। समझ गए? बस यही चीज़, यही बच्चे नहीं, एक्चुअली बच्चे के दिमाग में हमेशा क्या बना, 2 दूना 4, 2 3 6 ना। ये चीज़ जब दिखती है तो समझ में आती है, ऐसा लिख दिया, कैसे लिख दिया, बस यही चीज़ डाइजेस्ट नहीं कर पाते, यही सलूशन है। समझ गए? हमारे दिमाग में क्या है, हम तो जान चुके हैं, हमने फ्यूचर देख लिया था कि ये नहीं होगा, ये बिलोंग नहीं करेगा, तो हम ये लिए यहाँ पे रखे, फिर जब इसको कट करेंगे तभी तो यहाँ पे कट मारेंगे। यही कट और जिसको मारना आ जाता है इनके क्वेश्चनों को कर लेता है। अतः एक संक्रमक संबंध भी नहीं है। एग्जाम्पल यही क्रास से लेना है। अब कैसे लेने की आदत है आप जाने दो। 2 कामा 3 बिलोंग्स टू R ना, और तो 2 कामा 3 पे देखो 2 बराबर 3 की घात 2, तो 2 बराबर 9 ना। और नीचे फिर क्या करना था? 3 कामा सपोज 4 कर लिए, तो 3 बराबर 4 की घात 2, तो 3 की घात 16, 4 की घात 2 का मतलब 16। अब ये क्या करना था? 3 को 3, अब 2 कामा जो इस पे रिजल्ट आए हैं, सेम रिजल्ट अगर किस पे आ जाए? 2 कामा 4 पे तो हो जाए, लेकिन जब इन्हीं दोनों पे नहीं आए तो उस पर क्या आएगा? खाक। तो क्या होगा? तो ये समझ गए? 2 कामा 4 डज नॉट बिलोंग टू R, डायरेक्ट लिखो, हो गया।
ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपको मिलेंगे। एनसीईआरटी के जो प्रश्न हैं ऐसे ही सॉल्व करने हैं, एनसीईआरटी के जो प्रश्न हैं ऐसे ही सॉल्व करने हैं। और ये क्वेश्चन भी आपके एनसीईआरटी में है, देख लीजिएगा, देख लीजिएगा। नहीं होगा ना पढ़ाना बंद कर देंगे अगर एनसीईआरटी में नहीं होगा ना, है ना। अभी लेस दैन और ग्रेटर दैन पे भी है इस पे ना, लेकिन करना ऐसे ही है। पहले मैंने कहा जिसमें थोड़ा सा आप लोगों को आप दाल गले, अब ऐसे क्वेश्चन का मैं ऐसे बीच बीच में देता रहूँगा, ठीक है ना। यहाँ तक आ गया जी, बोलिए आ गया है। एक क्वेश्चन और आपको दे रहे हैं घर के लिए, जो है आप लोग लगाइएगा, बहुत ही प्यारे प्रश्न हैं। थोड़ा सा इसको किसी भी कीमत पर संडे को इसका 3 घंटे का क्लास रहेगा। सैटरडे तक जितना पढ़ाए रहेंगे, उसके बाद संडे को जितना बचा रहेगा इसको संडे को ले डूबेंगे, इसको निपटा देंगे। हाँ नहीं यहाँ पे ऑफलाइन पढ़ाएंगे, सुबह बुला लेंगे ना, 3 घंटे चले जाएंगे, रिलेशन का डी एंड कर देंगे, ताकि अगले मंडे से, मतलब मंडे से फंक्शन स्टार्ट हो तो संडे तक फंक्शन का भी एंड कर दें, है ना। तो बहुत आसान चैप्टर्स हैं ना। चलो मैं आपको एक इतने हार्ड क्वेश्चन के बाद एक इजी क्वेश्चन भी हम लोग देखते हैं पहले ना। 1 2 3 है और आपको रिलेशन दिया गया, देखिएगा बहुत ही प्यारा प्रश्न है ना। ऐसे प्रश्न जो आप चाहते हो कि ऐसे मिले, लेकिन मिलेंगे नहीं। यहाँ पे आपको भूमिका बनाने के लिए काफ़ी देर से अच्छे क्वेश्चनों की तलाश थी, तो इसलिए मैंने कहा एक क्वेश्चन आप लोग को ऐसे भी बताएं ना। ये सब बुक के क्वेश्चन हैं, वैसे एग्ज़ाम में कभी नहीं पूछे गए क्वेश्चन हैं, लेकिन आप देखो, सीखो आप। सो दैट करना है जी कि आर जो है रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। बताना है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक भी है, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। तो अब कैसे बताओगे? ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करोगे एग्ज़ाम में? आ जाए मान लो भूले विषय गीत की तरह 2 नंबर में आएगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा हो तो देखो फिर से बताएं हम। चलो क्या बताना है, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या मांगता है अपने को? रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या मांगता है? सेट में जितने एलिमेंट हैं सबके डबलेट होने चाहिए, देखो है कि नहीं। उसके बाद एक्स्ट्रा हो तो चलेगा, अदर हो चलेगा ना। सबके डबलेट मांगता है कि नहीं रिफ्लेक्सिव, तो यहाँ पे सबका डबलेट है कि नहीं बताओ। आप समझ गए ना, चूँकि यहाँ पे सेट के एवरी एलिमेंट का डबलेट है, अतः दिया गया संबंध सतुल्य संबंध है। अब ऐसे लिख दोगे ना, क्योंकि आप समझ गए हो ना कि अगर आप जो एलिमेंट हैं, अगर आप 1 बिलोंग्स टू क्या करोगे, 1 बिलोंग्स टू आप अगर ए कर रहे हो तो 1,1 बिलोंग्स टू आर कर रहा है कि नहीं। अगर 2 बिलोंग्स टू ए कर रहे हो तो 2,2 बिलोंग्स टू आर कर रहा है कि नहीं। 3 अगर ले रहे हो तो 3, ऐसे तो सब का देखो कर रहा है। लेकिन अब ऐसे करोगे तो आप करते ही रहोगे, तो इसलिए तुरंत ए बिलोंग्स टू है। 100 बात की एक बात ऐसे लिखोगे तो अभी यहाँ पे 3 है, लिख लोगे। नेचुरल नंबर में बहुत सारे होंगे, उनको लिखते लिखते आप लिख उठोगे। इसलिए आप ये तरीका अपनाओ। ये हो गया क्या है, समझ गए। ये एग्जाम्पल भी कम वाला है तो खूब एक्सप्लेन कर दो ना, वो ये हो गया। अब कहाँ सिमेट्रिक नहीं है, कहाँ सिमेट्रिक नहीं है, क्यों? देखो 1,1 तो इसका उल्टा, 1,1 का उल्टा 1,1 ही इसके तो अकॉर्डिंग तो है। फिर यहाँ पे देखो 2,1 तो 2,2 तो 2,2 इसका भी उल्टा है। 3,3 तो इसका भी उल्टा है। 4,4 तो इसका भी उल्टा है। 1,2 तो इसका उल्टा है। बस यही को पकड़ो जो पूरे तालाब को गंदा कर रहा है। कोई एक पकड़ में आ जाए बस। तो अब यहाँ पे क्या करना, अपना बाँह यूँ मोड़ना। आप बता रहे हैं, देखो यहाँ पे लिखना क्या कि यहाँ पे देखो 1,2 बिलोंग्स टू आर ना, लेकिन अब यहाँ पे ऐसे लेकिन बट ना 2,1 डज नॉट बिलोंग टू आर। देखो बना कि नहीं, 1,2 बिलोंग्स टू आर, 2,1 डज नॉट। अब तो बस हो गया, आर इज नॉट सिमेट्रिक, अतः आर एक सममित संबंध नहीं है। अब तो यहाँ पे तुम्हारे पास है रिलेशन ही ऐसा, तो ऐसे करना पड़ेगा। बोलो इसी में, अब इतने में है, आराम से पकड़ नहीं लोगे
अब देखो, तो ट्रांजिटिव वाला देख लिए आप, सॉरी रिफ्लेक्सिव वाला देख लिए और सिमेट्रिक। और ट्रांजिटिव है, कह रहा है ट्रांजिटिव है, सो दैट करो। अब है तो जान लो रहेगा ही, अब इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ऐसा पेयर दिखा दो बस, जैसे A कामा B, B कामा C, तो A कामा C वाला पेयर दिखा दो, तुरंत दन्न से क्या कह दो, ट्रांजिटिव है ना। अब यहाँ पे ट्रांजिटिव के लिए देखो ऐसा पकड़ो, जैसे इसका एंड कहाँ स्टार्ट है, देखो इसका एंड कहाँ स्टार्ट है, कहीं है नहीं, कोई बात नहीं। अब देखो ये देखो, इसका एंड कहीं स्टार्ट है, कहाँ, देखो ये तो 2 से 2 गया तो 1 कामा 2 होना चाहिए, खुद है। अब यहाँ पे क्या करोगे बोलो, अब यहाँ पे ऐसे लोगे 1 कामा 2 बिलोंग्स टू R, तथा अब ये फील कराने वाला क्वेश्चन है, देख सही बिलोंग करा है कि नहीं, देख 1 कामा 2 भी R में है, 2 कामा 2 भी है ना। तो अब ये 2 को 2 से कहा हो, भूल जाओ। अब क्या होना चाहिए, 1 कामा 2 बिलोंग्स टू R, तो है कि नहीं, देखो बस। अतः अरे बोला रहेगा बेटा, आपको थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल कर देना है, बस आराम से आपका काम हो जाएगा, समझ गए। अब यहाँ पे अब ऐसे भी देख लो, ये पूरा रिलेशन, अब ये ओवरऑल ये पूरा रिलेशन बोल रहे हो, ये रिलेशन, ये रिश्ता आपका संक्रमक हो चुका है। अगर आप इस तरीके से पेयर बनाओगे ना तो हर जगह बन जाएगा। देखो आप यहाँ देखे, ये दोनों हो गए कि नहीं, इन दोनों का कल्याण हो गया, हो गया। अब इसका देखो कहीं है नहीं, तो ऐसे में अगर अगले का इंड, एक का इंड अगले में स्टार्ट नहीं हो, तो ऐसे होने पर हमेशा मैंने क्या बताया है, एक प्लेस पे संक्रमक नहीं हो सकता है। बस ये पेयर बनाऊं, ये पेयर जैसे ये बनाया और ये बनाया, यहाँ का इंड और यहाँ पर स्टार्ट था, और ये 1 कामा 2 इसमें नहीं हुआ, समझ रहे हैं ना मैं क्या बात बोलना चाह रहा हूँ। ट्रांजिटिव केवल एक केस में नहीं हो सकता बस, बाकी हर केसेस में ट्रांजिटिव होगा। वो केस समझ रहे हैं, एक बार फिर से आप ध्यान दीजिए। इसका यहाँ पे, इसका एंड यहाँ पे स्टार्ट हो, उसको भूल जाओ। अब भूल गए तो क्या है, 1 कामा 2 रिलेशन में है तो ठीक है, तब तो ट्रांजिटिव है। अगर नहीं हुआ होता तो तब ट्रांजिटिव नहीं होता। बस अगर आपको कॉमन मिला, उसके बाद ये 1 कामा 2, अगर ये डज नॉट बिलोंग टू R कर दे, कॉमन वाला ऐसा बने और ये डज नॉट बिलोंग टू R कर दे, तो यही केस है ना का, बाकी हर केस है हाँ का। समझ गए। ऐसा पेयर बना, ऐसा पेयर बना ना, एक का इंड अगले का स्टार्ट, कॉमन वाला पेयर बना, और उसके बाद अब इसको तुम भूले और ये R से बिलोंग नहीं किया, तभी नहीं हो सकता ट्रांजिटिव, बाकी ऑल केस में ट्रांजिटिव होगा ना। जैसे यहाँ पे क्या हुआ, 3 में इसका मिला ही नहीं ना, तो हो गया ये ट्रांजिटिव है। अब जैसे ये मिल गया 3, यहाँ इंड है, यहाँ तो देखो 3 गया, 1 कामा 3 ये खुद ही है। अब जैसे 3 कामा 2, तो यहाँ पे देखो इसका एंड यहीं पे स्टार्ट ले लो, तो 2 से 2 गया, 3 कामा 2 ये खुद ही है। देखो बन रहा है कि नहीं बात, इस तरीके से। अब यहाँ पे देखो ये, देख लो सब ऐसे इस तरीके से हो जाएंगे। केवल एक ही केस है बस, मैंने बताया ना, ऐसा पेयर बने और इसको तुम भूले, 1 कामा 2 आया। अगर ये नहीं आया R में नहीं है, तभी नहीं होगा, बाकी हर स्थिति में ट्रांजिटिव होगा। अगर डिफरेंट है तब तो मतलब बहुत अच्छी बात है, माशाल्लाह बोलिए, क्योंकि आपको तो कुछ आपको क्या करना है, कॉमन आप ढूंढना ही नहीं है, डन से आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको बहुत सारे हैं ना। तो हम चाहते हैं कि अगर आप बेहतर अंडरस्टैंडिंग, आप ये अप्रोच डेवलप करना चाहते हैं, जैसे मैंने डेवलप कर लिया है, तो आप इसके लिए क्या करिए, जो NCERT है, ठीक है, बालाजी में सारे क्वेश्चन करा दिए हूँ, लगभग कल करा दूंगा, बालाजी खत्म हो जाएगी। आला बाला मकरिक जाला में तो हमेशा कहता रहता हूँ, लेकिन NCERT में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो उनको आप लोग ट्राई करिए ना। ज़्यादातर क्वेश्चन लगा लेंगे आप, तो कल आप ट्राई कर रहिए। बाकी मैं अच्छे क्वेश्चन करा ही रहा हूँ, कल और कराऊँगा। संडे तक इस चैप्टर को मैं निपटा दूँगा, ठीक है।